ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, इन प्रचेताओं ने पश्चिम दिशा में एक बड़ा सरोवर देखा। ये सरोवर अत्यंत विशाल था। उसकी तुलना सागर से की गई थी। सागर की भांति विशाल था, लेकिन सागर से अलग था, क्योंकि सागर में तो अनेकों लहरें उठती हैं, लेकिन ये जो विशाल सरोवर था, इसका पानी बिल्कुल शांत था, निर्मल था। और तुलना की गई थी कि इतना शांत और निर्मल था, महत्मनाः, जैसे महान व्यक्ति का मन होता है। और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सभी प्रकार के महान व्यक्तियों में से भगवान का जो उत्तम भक्त होता है, उसे महत्मना कहा जा सकता है। उसका मन जो है इस प्रकार से अत्यंत शांत होता है। तो ये तो हमने चर्चा की थी, और हमने ये भी देखा था कि भागवतम में ये भी बताया है कि जिन प्राणियों ने इस सरोवर के जल के अंदर में आश्रय ग्रहण किया था, वो भी प्रसन्न थे, प्रसन्नः। तो इसका मतलब क्या होता है? इसी प्रकार से जैसे ये जो विशाल सरोवर था, जिसकी तुलना की गई है महत्मनः से, उसके अंदर में उसका आश्रय जो लिए हुए प्राणी हैं वो बड़े प्रसन्न थे। इसी प्रकार से महान मन वाले व्यक्ति के आश्रय में हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। जब तक हम एक महान मन वाले व्यक्ति के चरणों के आश्रय को ग्रहण नहीं कर लेते हैं, हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। और अगर हम उनके आश्रय को ग्रहण करते हैं, तो जैसे ये प्राणी जिन्होंने इस बड़े जलाशय को, उसके आश्रय को ग्रहण किया था और वो प्रसन्न थे, हम भी उसी प्रकार से प्रसन्न रह सकते। तो ये बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। आगे बताया है कि इन प्रचेताओं ने देखा, ये जो विशाल सरोवर है, इस विशाल सरोवर में पूर्ण रूप से ये सरोवर जो है अनेकों प्रकार के, अनेकों रंगों के कमल के दलों से भरा हुआ है। तो एक तो जैसे मानसरोवर कहा जाता है, जो अत्यंत निर्मल पानी होता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कमल के फूल जब खिलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इस सरोवर में लाल कलर के, सफ़ेद कलर के, नीले कलर के, अनेकों प्रकार के रंग के कमल के दल, कमल के फूल जो हैं, पूर्ण रूप से इस सरोवर को भरे हुए थे। तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है। पानी बिल्कुल शांत है, पानी बिल्कुल निर्मल है, इतना बड़ा जलाशय है, उसके अंदर जो प्राणी हैं वो भी प्रसन्न हैं, और सारा तालाब जो है निर्मल पानी कमल के फूलों से खिला हुआ है, अलग अलग रंग के। और बताया है
ये जो फूल थे ये तीनों समय में उगते थे। कुछ फूल इसमें से सवेरे के समय खिलते थे, कुछ फूल दोपहर के समय खिलते थे और कुछ फूल रात के समय खिलते थे। मतलब आप किसी भी समय अगर आप उधर जाएंगे तो फूल आपको जो है वहां पर खिले हुए दिखाई देंगे। और कहा है इन सुंदर फूलों की वजह से इस सरोवर के तट पर अनेकों प्रकार के सुंदर पक्षी जो है वहां पर मधुर ध्वनि करते थे। तो 4 पक्षियों के नाम जो है वहां पर दिए हैं। कहा है हंस, बगुले, चक्रवाका और कारंडवा, ये संस्कृत में नाम है। तो ये 4 प्रकार के सुंदर पक्षी जो हैं इस प्रकार के वातावरण में, सुंदर वातावरण में वहां पर वो विहार करते थे। भागवत में ये बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है कि पक्षियों की भी वैरायटी होती है, उसमें भी डिवीजन होती है। देखिए, जहां पर सुंदर निर्मल पानी होगा, जहां पर कमल के फूल खिले होंगे, क्या वहां पर आपने कभी कौवों को देखा है? वहां पर कौवे आपको दिखाई नहीं देंगे। वहां पर आपको ये पक्षी दिखाई देंगे, हंस, चक्रवाका, कारंडवा, बगुले, इस प्रकार के पक्षी आपको वहां पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार से जहां पर गंदगी होती है, कूड़ा करकट पड़ा है, कोई मरा हुआ गंदा शरीर पड़ा हुआ है, वहां पर आपको क्या दिखाई देंगे? वहां पर बहुत सारे कौवे आपको दिखाई देंगे। वहां पर आपको हंस नहीं दिखाई देंगे, वहां पर आपको चक्रवाक नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो डिवीजन है, ये जो श्रेणियां हैं, ये भगवद गीता में, वेदों में बताई है। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कहा गया है परमहंस। उनका कंपैरिजन किया गया है हंसों के साथ में। हंस कहाँ पर विहार करते हैं? शुद्ध शांत पानी में, कमलों के साथ में, उस जगह पर विहार करते हैं। और जो भौतिकतावाद में डूबे हुए लोग हैं उनकी तुलना किससे की गई है? हमसे नहीं, उनकी तुलना की गई है कौवों के साथ में। वो कहाँ पर आपको नजर आएंगे? अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में जुटे हुए दिखाई देंगे। सिनेमा घर में दिखाई देंगे, हजारों हजारों लोग आपको एक साथ में दिखाई देंगे। पब, बार, रेस्टोरेंट, इस प्रकार की जगहों पर, भौतिक विषयों पर। तो ये जो है बहुत सुंदर कंपैरिजन जो है वेदों के अंदर में पाया जाता है। आगे बताया है कि इसके साथ साथ में इस सरोवर के चारों तरफ अनेकों प्रकार के सुंदर वृक्ष और सुंदर लताएं भी थी, जिसमें अनेकों प्रकार के फल, फूल उन सब से लदे हुए थे। और ये जो वातावरण बताया गया है कि जब इनके फूल खिलते थे तो मधुकरा, जो मधुकर होता है, वो अनेकों प्रकार की ध्वनि करता है। और ऐसा प्रतीत होता था कि जब ये मधुकर ध्वनि कर रहे हैं तो ये सारे के सारे वृक्ष जो है अत्यंत प्रसन्न हैं। और उनके जो सैफरन होता है, जो उनका पोलन होता है, वो हवा में बिखर रहा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वहां पर कोई त्योहार चल रहा हो, नित्य त्योहार चल रहा हो। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है वर्णन किया गया है। तो ये कौन सी जगह है? हम लोग सोचेंगे कौन सी जगह है? तो भागवत में आगे इसके बारे में बताया है कि ये भगवान शिव का धाम है, जहां पर भगवान शिव हिमालय पर्वत के पास में अपने कैलाश धाम में
विराजमान है। तो उस धाम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कितना सुंदर वो धाम है जिसके ये प्रचेता जो है दर्शन कर रहे हैं। फिर वो बड़े विस्मित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है, क्योंकि जब त्योहार चलता है, फेस्टिवल होता है, तो बिना म्यूजिक के त्योहार थोड़ी होता है। बढ़िया जो है उसके साथ में संगीत भी तो होना चाहिए। तो गंधर्व लोक के जो उनके अनुचर थे, किन्नर लोक के जो अनुचर थे, वो बढ़िया नगाड़े, मृदंग, पांडव, अनेकों प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे और बड़ी मधुर ध्वनि जो है वहाँ पर आ रही थी। तो आपने तो कई बार देखा होगा कि शिव जी के जो भक्त हैं, कई बार वो कहते हैं कि अंत में सब कुछ निराकार है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी निराकार नहीं है। उनके अनुसार तो अंत में सब कुछ निराकार है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं शिवजी जो है, उनका जो धाम है अनेकों प्रकार की विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अनेकों प्रकार की वैरायटी है। अगर आप मान लीजिए, आप जो है एक कहावत है ना अंग्रेजी में, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। अगर विभिन्नताएं नहीं हैं तो आनंद नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर रोज आप एक ही प्रकार का नाश्ता खाएंगे, मैं अगर कहूं कि भाई रोज आपको केवल एक ही प्रकार का नाश्ता मिलेगा 365 डेज डेली, तो आप जो है बोर हो जाएंगे, क्योंकि वैरायटी चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कितनी अद्भुत यहां पर जो है विभिन्नताएं हैं। बढ़िया सुंदर पानी है, अनेकों प्रकार के सुंदर पक्षी हैं, अनेकों सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, और पूरा वातावरण बिल्कुल त्योहार की भांति है। तो इस प्रकार के वातावरण में आनंद होता है। और ये मूर्ख लोग जो है इन सब वैरायटी को खत्म करके सब शून्य है, कोई वैरायटी नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, उस प्रकार से जीना चाहते हैं। तो हम तो नहीं देखते हैं। भगवान शिव का धाम, वैकुंठ धाम, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, भगवान शिव का शिव धाम, सब के अंदर में अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हैं, वैरायटी है। आगे भागवत में वर्णन किया है कि इन प्रचेताओं ने देखा कि भगवान शिव जो हैं अपने सह अनुगा, अपने अनुचरों के साथ में उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। और ये जो गंधर्व और किन्नर हैं, ये अनेकों प्रकार से अपने संगीत के साथ में उनकी महिमाओं का गान कर रहे हैं, भगवान शिव की महिमाओं का गान कर रहे हैं। और शिवजी जो हैं उस सरोवर से जब बाहर निकल करके आ रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है, अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है भगवान शिव के गुणों का, उनके रूप का वर्णन के लिए। तो उसमें बताया है, उसमें कहा है अमर प्रवरम, भगवान शिव जो हैं उनको अमर प्रवरम कहा जाता है। मतलब जैसे आपने ये नाम सुना होगा, देवताओं के भी देवता, जिन्हें देवताओं के भी देवता कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महादेव। तो उनको महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी देवताओं में भी अत्यंत महान है। तो संस्कृत में कहते हैं अमर प्रवरम, मतलब देवताओं के भी देवता, सभी देवता के मुख्य देवता, उनके बारे में कहा है। और क्या कहा है? सह अनुगम, अपने अनुयायियों के साथ में ये गंधर्व लोक के, किन्नर लोक के बाकी देवतागण सब जो हैं अनेकों प्रकार से संगीत के साथ में उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और कहा है तप्त हेमा,
उनका शरीर का रंग क्या है? हेम का मतलब होता है गोल्ड, स्वर्ण। तो उनके शरीर का कलर वाइट नहीं है, उनके शरीर का रंग जो है, वर्ण कौन सा है? मोल्टन गोल्ड। तप्त का मतलब होता है गर्म किया हुआ सोना, उसकी भांति उनके शरीर का वर्ण है। और क्या कहा है? शिति कंठम, नीले कलर का उनका कंठ है। तो वो भी हमें पता है, उनकी वो लीला जिसमें समुद्र मंथन से जब विष निकला था तो शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तो इसलिए यहां पर कहा है शिति कंठम। और कहा है त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम, उनकी 3 आंखें हैं और सुमुखम प्रसाद, अपने चेहरे से अत्यंत कृपालु होकर के अपने भक्तों के ऊपर प्रसाद मतलब अनुग्रह, कृपा कर रहे हैं, ये भी कहा है। और कहा है उपगीयमानम, मतलब अनेकों प्रकार से इनका गायन कर रहे हैं इनके अनुचर। तो इस प्रकार से जब उन्होंने शिव जी को वहाँ पर प्रकट होते हुए देखा तो तुरंत इन प्रचेताओं ने दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में भगवान शिव जो हैं इनके साथ में अत्यंत इनसे संतुष्ट हुए। और संतुष्ट होने के बाद में अब शिव भगवान जो हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में गीत गाते हैं। तो जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।